welcome back to another vlog. Like after the longest break I took from vlogs, so I'm back with my vlog and आज का दिन यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. After a long time I'm vlogging today. There's so many things to share, man. Life में इतना कुछ चल रहा है ना अभी, तो I wanted to share a lot of things with you guys. So yeah, let's start the vlog. अभी हम बाहर जा रहे हैं, मेरी मम्मी बेसिकली एक मेडिकल शॉप पे जाना है दवाइयाँ लेने के लिए, तो वही लेने के लिए जा रहे हैं. So let's go. So basically अभी हम जा रहे हैं अश्मी के कुछ फीडिंग बॉटल्स खरीदने हैं उसके लिए. अमेज़ॉन से ऑर्डर करती तो 2-3 दिन बाद आते, बट आई नीड दम इमीडिएटली. सो वी आर गोइंग, मी एंड मम्मी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी अभी ड्राइव करके अकेले कहीं जाती नहीं हूँ. आफ्टर माई सर्जरी आई ऑलवेज टेक समवन अलोंग, क्योंकि वीकनेस रहती है ना बॉडी में. एनी विच वेज पे चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं. बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है यार. लाइफ बड़ी ट्रबल में चल रही है अभी फ़िलहाल. लेट्स सी, लेट्स गो. आने से पहले आए तो हमने इनको फूड दे दिया है, और वहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो कितने सारे जो हमारे उधर के डॉगीज़ है वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली. वो इस एरिया में नहीं आएंगे ताकि मारपीट ना हो जाए. अदरवाइज़ इनकी तो बहुत गुटबाजी चलती है, बहुत लड़ाई होती है. ये बहुत इंजर्ड डॉगी, इसको हमने अभी खाना दिया है काफ़ी. भगवान जी इसको जल्दी से ठीक कर दे. देन हम घर से निकले और अपना काम निपटाने के बाद घर लौटते वक्त हम गए प्लांट नर्सरी में, क्योंकि हमें प्लांट्स ख़रीदना बहुत पसंद है. एंड हमें कुछ प्लेट्स चाहिए थे टब्स के नीचे रखने वाले, और हमने कुछ प्लांट्स भी ख़रीदे. सो ये बहुत ब्यूटीफुल सी नर्सरी है जो मेरे घर के पास है. सो चेक इट आउट. I'm like really tired, so I think now we should sit and talk. So क्या हुआ मैं आपको विस्तार से ज़रा बताती हूँ. 26 को मैंने वैक्सीन लिया, 27 को राज ने वैक्सीन लिया, और उसी दिन मेरी सोसाइटी में चल रहा था कोरोना ड्राइव. तो सबका कोरोना टेस्ट हो रहा था, सारी मेड्स और हाउस हेल्प्स का. सो मेरी हाउस हेल्प को भी टेस्ट कराना पड़ा. एंड गेस व्हाट, रात को हमें मैसेज आया ग्रुप में कि ये मेड्स कोरोना पॉजिटिव है, एंड उसमें से मेरी मेड का नाम था. एंड उसके बाद से जो हुआ लिटरली, उसका यहाँ पे आना तो बंद है फ़िलहाल फॉर 14 डेज़. बट मेरा जो हाल हो रखा है ना, लिटरली सुबह झाड़ू, देन पोछा, मम्मी इज़ वॉशिंग द डिशेज़. तो कभी मैं पोछा कर लेती हूँ, कभी राज कर लेता है, बट इतने बड़े घर का झाड़ू करना इज़ लाइक टू मच ऑफ वर्क. एंड ऑल द डस्टिंग, एवरी थिंग हैज़ टू बी डन. ओ गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. लाइक लिटरली ना मेरी हालत टाइट हो जा रही है. माई हाउस इज़ अ 3 BHK हाउस एंड इट्स अ रियली बिग हाउस. बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं हम लोग काम कर करके, यूटेंसिल्स वॉश कर करके, फिर इतना बच्चा संभालना, स्लीपलेस नाइट्स. इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो ऑफ माइन जहाँ पे आई एम शोइंग हाउ आर नाइट्स हाउ विद अ न्यू बॉर्न बेबी, यू गॉट टू सी दैट वीडियो. आई एम रियली फीलिंग वेरी टायर्ड. आई वेंट टू द मार्केट, आई गॉट अ बॉटल्स फॉर अश्वी, एंड देन हम प्लांट शॉप पे गए थे. थोड़ा सा एक आध प्लांट्स लिए हमने, जिसमें से लेट मी शो यू दिस प्लांट, दिस लिटिल बेबी ओवर हियर. So this is a new plant that I have got for like $200. This is a succulent, और ये पॉट के साथ 200 का है. So in Gurgaon ना, the nurseries are really good and बहुत अच्छे plants मिलते हैं. So any which ways, I'm feeling super duper tired right now. My face looks so damn dull. Let's do something. I'll do one thing. Let me get a sheet mask. Let me apply a sheet mask, and then in meanwhile मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि क्या क्या कैसे हुआ. I'll tell you everything. Let me go and grab a quick sheet mask. Today I'm going to use this Mamaearth ka sheet mask. I got a couple of sheet masks from them. So today I'm using the Mamaearth niacinamide and ginger sheet mask. मैं sheet mask यूज़ करना पसंद नहीं करती थी, but the reason I use a sheet mask क्योंकि वो काफ़ी इन्वायरमेंट में वेस्ट प्रोड्यूस करता है. बट द रीज़न आई यूज़ दिस शीट मास्क इज़ कि ये बैम्बू से मेड है. इट्स बैम्बू शीट मास्क, हार्मफुल नहीं है हमारी इन्वायरमेंट के लिए. सो बेसिकली शीट मास्क का काम ये होता है कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ग्लोई बनाता है, इवन स्किन टोन करता है. हर शीट मास्क से एक अलग प्रॉपर्टीज़ होता है. सो ये जो नाइसिनामाइड एंड जिंजर वाला है, दिस इज़ फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन, एंड दैट्स व्हाट आई नीड. माई स्किन लुक्स सो डैम टायर्ड, डल, माई आईज आर लाइक
सो टायर्ड राइट नाउ। इसमें 9 टाइम्स मोर सीरम इसमें भरा हुआ है, सीरम अंदर तक मैं अपने हाथों में लगा लेने वाली हूँ। एंड क्योंकि ये नाइसिनामाइड एंड जिंजर वाला शीट मास्क है ना, तो नाइसिनामाइड का काम ही होता है आपके फेस पे जो मार्क्स वगैरह है उसको इवन टोन करना। सो ये शीट मास्क आपको एक्ने स्कार्स वगैरह को भी फिट करने में हेल्प करता है अगर आप इसको यूज करते हो फ्रीक्वेंटली। तो इट्स फुल ऑफ सीरम। आई माइट लुक लाइक अ गोस्ट राइट नाउ बट आई रियली नीड दिस टुडे। नाइसिनामाइड जो है ना वो डार्क स्पॉट्स फाइन लाइन्स को कम करता है, देन स्किन को इवन टोन करता है एंड आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। एंड सिट्रिक एसिड तो आपको पता ही है कि इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है। जिंजर का भी यही काम होता है, इवन स्किन टोन को प्रमोट करना एंड स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाना। जो है टी ट्री ऑयल भी है, सो दैट हेल्प्स योर स्किन कि आपका जो है स्किन में बिल्कुल एक्ने वगैरह ना हो, प्रिवेंट होता है उससे। सो व्हेनेवर आई फील वेरी वेरी टायर्ड ना, मैं इसको लगा के बैठ जाती हूँ। तो इस वाले शीट मास्क को लगा के मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सीरम है, मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। लिटरली मेरी स्किन का जो एक्ने मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी सारे क्रिएट हो गए थे, दोज आर फेडिंग इवेंचुअली इसको रेगुलर यूज कर करके। लाइक मैं हफ्ते में 1 या 2 बार शीट मास्क लगाती हूँ एंड देन आई जस्ट रीड अ बुक और इंस्टाग्राम स्ट्रोल करना, टाइम पास करना 15-20 मिनट ऐसे लगा के, and then I relax. It feels so damn relaxing when I cannot go out for a facial or something like this. This is something that can be a savior. मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं बट ये मेरी स्किन को काफ़ी rejuvenate कर देता है, हेल्दी कर देता है और सॉफ्ट कर देता है। If you have used it, let me know in the comment section below. And if you have not used it, go and try it out right now. और बैम्बू शीट मास्क के हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छे से चलता है, तो आप कोई सा भी वेरिएंट पिक कर सकते हैं। काफ़ी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लाइक रेटिनॉल शीट मास्क है, देन विटामिन सी शीट मास्क है, देन उपटन शीट मास्क है, नाइसिनामाइड वाला तो मैंने अभी लगा ही रखा है। काफ़ी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है ये, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट, लाइक दे आर रियली 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 गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट मामा अर्थ मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज दे रन दिस इनिशिएटिव वेयर दे आर प्लांटिंग 1 million ट्रीज बाई 2025। एंड जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, तो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक प्लांट से जिसको प्लांट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक प्लांट मतलब इतने सारे प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में लग रहे हैं, हमारी अर्थ पे लग रहे हैं, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अ मदर अर्थ आर एनवायरनमेंट। एंड मामा अर्थ हैज ऑलरेडी लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक देम आउट फॉर अर्ली डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। iOS एंड्रॉइड दोनों पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कुछ ये परचेज करना चाहते हो, you can go to www.mamaearth.in and get flat 20% off by using my code GHOST2021. I'm not going to earn anything, it's not an affiliate code, and you can get it on Flipkart, Amazon, Nykaa, and really trust me guys, I promote the products that I really love. जो सच में अच्छे होते हैं, I really promote those products and I really encourage you guys, you can try it whenever you want to. So जब भी आपको लगे कि you need a sheet mask, just try this one and let me know. सो नाउ जो मेरे पास 10-15 मिनट है इसको लगा के रखने के लिए, एंड आई लुक स्केरी बट मेरे को थोड़ी देर से टॉलरेट कर लोगे, आई होप आप लोग कर लोगे, आप लोग मेरी बीजी फैम हो। सो बेसिकली क्या हुआ, मेरी मेट को ना 1 मई को थोड़ा सा खांसी बुखार टाइप का हुआ। सो उसको बुखार आया ना, वो शाम को नहीं आई, तो आई टोल्ड हर कि तुम अब छुट्टी ले लो क्योंकि मेरे घर में बच्ची, आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, एंड मैंने उसको छुट्टी दे दी। मैंने बोला मैं तुमको पूरी महीने की सैलरी दे दूँगी, तुम छुट्टी ले लो जब तक ठीक नहीं होती। सो वो ठीक हो गई 8-10 दिन में। देन मैंने उसको बोला कि 14 डेज पूरे कर लो फिर आ जाना। सो देन शी केम, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, एकदम ठीक थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो शी वाज लाइक मेरा थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, वीकनेस हो गया था, वैसे भी वो बहुत पतली लिकड़ी से ठीक से खाती भी नहीं है। तो लेटर ऑन शी टोल्ड मी कि मेरे पापा का भी हो गया था, मम्मी का भी हो गया था, भाई का भी हो गया था। आई वॉज वेरी श्योर कि उनको कोरोना वायरस ही हुआ था बिकॉज 4 लोगों को एक साथ बीपी लो एंड पानी चढ़ना इज़ अनकॉमन राइट, एक ही घर में। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, शी इज़ फाइन नाउ, इतने दिन छुट्टी लेकर आई है, एवरीथिंग इज़ ओके। एंड उसको डबल मास्क करा के रखते थे, लाइक वो अपना मास्क पहन के आती थी, हम उसको N95 भी देते थे पहनने के लिए। सो जब भी वो काम करती थी, वी यूज्ड टू बी इन अदर डिफरेंट रूम्स, उसके पास हम लोग नहीं जाते थे वैसे। देन क्या हुआ, 26-27 को जब टेस्टिंग हुई एंड शाम में वो पॉजिटिव आई, तो वी वर लाइक सो स्कैर्ड। मैं तो इतना डर गई, मैंने अपना राज और मम्मी का RT-PCR बुक कर दिया जस्ट टू चेक इफ वी आर पॉजिटिव और नॉट। बट मैंने डॉक्टर से चेक किया एंड डॉक्टर ने बोला इफ़ यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स यू डोंट नीड टू डू एन RT-PCR। सो वी हैड नो सिम्टम्स, हमने वैक्सीन लिया था तो उसका हल्का फुल्का बुखार आ रहा था, रेस्ट एवरीथिंग वाज ओके। सो वी स्किप्ड टेकिंग द टेकिंग द टेस्ट एंड देन उसके बाद हम नॉर्मल है कम्प्लीटली। बट बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि घर पे कोई आ रहा था जो कोविड पॉजिटिव था, हर दिन आ रहा था, और हमारे घर में इतनी छोटी सी बच्ची है 45 डेज़ की। सो वी वर रियली स्कैर्ड। एंड उसके बाद फिर
अभी तो वो नहीं आ रही है, लाइक 14 डेज अभी फिर उसको दोबारा छुट्टी विथ फुल सैलरी। आई विल नॉट कट ए सिंगल रुपीज़। किसी गरीब का पैसा मार के मेरे को अमीर नहीं बनना भाई। आई रियली बिलीव इन हेल्पिंग पीपल। मेरा तो लाइफ का मोटो यही है कि किसी का कुछ भी नहीं लेना मुझे, जिसका जो बनता है उसको दे देना है, दैट्स इट। सो शी विल कम बैक आफ्टर शी कम्प्लीट्स 14 डेज एंड वो पूरी ठीक है। आई थिंक मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि ऐसे ऐसे उसके सिम्टम्स हैं, ऐसे ऐसे है। तो डॉक्टर सेड कि हो सकता है कि क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया कोविड का, तो डेड वायरस भी रह जाता है बॉडी में एंड उसकी वजह से भी पॉजिटिव टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट माइट बी द रीज़न। सो हो सकता है वो रीज़न हो। बाय द वे यू कैन सी द ग्लो ऑन माई स्किन एंड माई स्किन लुक्स सो डैम रेजुवेनेटेड, माई स्किन फील्स हैप्पी। सो यही चीज़ है। नाउ आई एम 10 तारीख से पहले तो जून में नहीं आने वाली वो, एंड लाइफ इज सो डैम यू नो स्टक राइट नाउ। हर दिन झाड़ू करना, पोछा करना, बर्तन करना इज़ टू मच ऑफ वर्क। रियली रेस्पेक्ट टू ऑल द हाउस हेल्प जो घर घर जाके लोगों की लाइफ को ईजी बनाते हैं। मुझे तो बहुत रेस्पेक्ट होता है उनके लिए। एंड मैंने अपनी हाउस हेल्प के लिए, उसका नाम पार्वती है, आई हैव ऑलरेडी गॉटन हर मैंने एक सूट का सेट भी मंगवाया है, मैं आपको कल दिखाऊंगी उसके लिए। बिकॉज हमारे में ना जब घर में बेबी होता है तो जो भी मेड वगैरह होते हैं या फिर जो भी हेल्पर्स होते हैं उनको कपड़े देते हैं, न्यू कपड़े। सो मैंने मीशो से उसके लिए वो भी मंगवाया है एंड इट्स वेरी प्रिटी, लाइक रानी कलर का है, बहुत सुंदर सा। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी एंड आई होप जब वो वापस आएगी तो फिर मैं उसको ये सारी चीज़ें दे पाऊँ एंड वो ठीक हो जाए बिल्कुल, और उसको थोड़ा सा अच्छी खाने की चीज़ें भी दे पाऊँ ताकि वो रिकवर कर पाए। सो फिलहाल अभी मेरा तो ये शीट मास्किंग चल रहा है। मैं राज को भी बोल रही हूँ तुम भी शीट मास्क लगा के एंजॉय करो। बाय द वे, डोंट यू वांट टू सी व्हाट इज आश्वी डूइंग? यू गॉट टू सी दिस। पापा फोन में स्क्रोलिंग, बेटू गोद में सोइंग, ला 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 ला। आश्वी, doesn't she look like her daddy completely? Daddy's little princess. बाय द वे टाइम देख रहे हो गाइस, रात के 12:15 हो रहे हैं एंड अब हमने ना रसमलाई खानी है। सो जो बचा हुआ सिरम है ना, मैं उसको अच्छे से अपने हाथों में लगा लूँगी क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सिरम है ना। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं कल सुबह आप लोगों से मिलूँगी दोबारा। टिल देन आप लोग भी सो जाओ मस्त, मतलब व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा बट मैं जा रही हूँ कि सोने। कल सुबह व्लॉग में वापस मिलती हूँ एंड लेट मी शो यू कल हम सुबह सुबह क्या करते हैं। सो यू गाइज इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं नाश्ता वाश्ता करके फ्री हुई थी अभी। लाइक लिटरली मुझे मेरी मम्मी का वैक्सीन का 2nd डोज बाकी था स्लॉट का। सो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि डेट एकदम उनकी 26 से 9 के बीच है एंड मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे। तो सडनली अभी बैठे बैठे नाश्ता करते करते मुझे दिखा कि यहाँ पे अपोलो में स्लॉट है अवेलेबल, 10 स्लॉट है डोज 2 के लिए कोवैक्सीन के। मैंने फटाफट बुक किया एंड वो बुक हो भी गया। सो अभी के अभी हम लोग निकल रहे हैं टू टेक अभी क्या हम लोग निकल रहे हैं उनको वैक्सीन दिलवाने के लिए। एकदम से मतलब भाग रहे हैं। राज के पास आश्वी को छोड़ के जाएंगे। आर यू रेडी? गलती से एक्चुअली मैं अपना समझ के तुम्हारा ले ली थी। सो फाइनली मम्मी का स्लॉट भी बुक हो गया लकीली। मतलब किस्मत वाली बात है। मैं परेशान हो रही थी एंड आई वाज लाइक कि अगर स्लॉट नहीं मिला टाइम से तो मम्मी मैं तुमको जमशेदपुर भेज दूंगी क्योंकि जमशेदपुर में स्लॉट इजीली मिल जा रहे हैं जो कि मेरा होम टाउन है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहे थे मुझे कोवैक्सीन के 2nd डोज के स्लॉट। सो मम्मी को 1st डोज लगा था 26 अप्रैल को, भी मैंने ज़बरदस्ती करके लगवाया था। तुमने नहीं लगवाया होता तो भी क्या होता मम्मी? सो लकी दैट तुमने लगवा लिया, तुमको कोवैक्सीन मिल गया है ना। सच में अभी हम लोग कोवैक्सीन के लिए परेशान हो गए, लेकिन आप स्लॉट्स खुलने लगे हैं। बट हमारी किस्मत में शायद कोविशील्ड लेना ही था। एनी विच वेज चलो चलते हैं हॉस्पिटल। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे। आई थिंक गुड़गांव में मानेसर के तरफ है वो हॉस्पिटल। सो लेट्स गो। अभी ड्राइव करते हुए मैं कैमरा तो नहीं रखूँगी ऑन, बट मैं आपको वहाँ पे पहुँच के मिलती हूँ, बताती हूँ क्या रहा क्या नहीं रहा। लेट्स गो। ओके, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। मम्मी ने 15-20 मिनट वेट किया, फिर हमने पल्स वल्स बीपी चेक करवा लिया। शी इज़ फाइन। सो हम जा रहे हैं घर। ओह गॉड, वैक्सीन के लिए प्राइवेट जगह पे लाइक कोवैक्सीन का प्राइस इज़ 1200 रुपीज़। कोविशील्ड का मैंने 850 या 800 ऐसे कुछ दिया था, 850 आई गेस। अब तो मतलब लिटरली मुँह मांगी दाम है। बस ये है कि जिसका है वो लगवा रहा है, जिसके पास पैसे हैं लगवाने के, जिसका नहीं हो रहा है वो सरकारी में लगा रहा है। तो सर हमें तो ऐसा था कि कहीं भी मिल जाए, सरकारी में मिल जाए चाहे हॉस्पिटल मिल जाए, हमको बस वैक्सीन मिल जाए टाइम से, क्योंकि टाइम एक्सपायर होने वाला था मम्मी का वैक्सीनेशन का। सो अब मैं घर जा रही हूँ, घर पहुँचना है।
Then I'll see you guys in a while. Let's go. बहुत ऊपर बहुत गर्मी है. So, आज हमारे लंच में क्या बन रहा है मम्मी? डोसा, सांभर, चटनी. ये देखो किचन एकदम मेस्ड अप है. जितना हो सकता है हम कर रहे हैं कोशिश. इंजेक्शन भी लग रही है. आज मम्मी वैक्सीन लेकर आई है, फिर भी मम्मी ने बोला कि मैं बनाऊंगी. मम्मी मैं बना लेती हूँ, जाओ, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी. जाओ, मैं बर्तन धो तुम लेती वीक. हूँ. नहीं बर्तन बाद में धुल जाएगा. मैं धो लेती हूँ. हम किंग हैं, मम्मी क्वीन है और आप प्रिंसेस है हमारी. चंपी हो रही है. बस ठीक से बाल को सेक्शन करो यार. मेरे बालों पूरा ना टैंगल लगा के मेरे को एकदम क्या बना दिया तुमने यार. मालिश करने के लिए बोला था तुमने, तो मेरे काम बढ़ा दिया यार. Oh God, it was such a tiring day. Finally नहा धोकर शैम्पू कर I used the rice water shampoo. इसका रिव्यू भी मैंने किया था from Mamaearth. Pretty good shampoo. Like मैंने ऑयल लगाया था तो मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने लगा के रिंस कर लिया, बाल साफ हो गए. देन सेकेंड टाइम अच्छे से और रिंस कर लिया ताकि बिल्कुल भी कुछ भी ऑयल ना रह जाए. तो अब मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप पे अपने YouTube चैनल के ऊपर काम कर रही थी. वॉज वर्किंग ऑन दिस एंड वीडियो को एडिट वगैरह कर रही थी. एंड अब मैं जा रही हूँ राज के साथ मेरे बच्चों को खाना देने के लिए. आई एम वेरी मच टायर्ड वैसे तो, बट जाती हूँ, अच्छा ही लगेगा मुझे. विल फील गुड. सो दैट्स इट. लेट्स सी. अभी मैं जा रही हूँ डॉगीज़ को खाना देने के लिए. आई एम प्रिटी टायर्ड बट आई जस्ट वांटेड टू गो बिकॉज थोड़ा राज का हेल्प हो जाता है. सो या आई जस्ट टेक अ लीव. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग. विल नॉट मेक इट एनी लॉन्गर. अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वांट मोर ब्लॉग्स. सो वी पोस्ट मोर ब्लॉग्स. सो चलो अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड सब वैक्सीन ज़रूर ले लेना, ठीक है. आई जस्ट वांट कि मेरी पीजी फैम वैक्सीनेटेड हो और सेफ हो, ठीक है. घर पे भी सबको दिला देना. बाय.